हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर जी को दिखाया जाता है। वो हमारी फीमेल लीड मिस लिन से पूछता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। बोलती कि मुझे पता है। इसके बाद मिस्टर जी अपना ऐसे एक स्कार्फ निकालता है और हमारी फीमेल लीड का हाथ बांध देता है और सब कुछ ज्यादा क्लोज आता है। बोलता है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उससे कहाँ भाग के जाती हो। फिर उसको किस करने लगता है। फिर कहानी हमें पहले की दिखाई जाती है। मिस लिन के पास उसकी अडॉप्टेड मदर का कॉल आता है। उसकी मदर बोल रही थी कि तुम्हें जाकर मिस्टर सू से मिलना है, तुम्हें कन्विंस करना है कि वो प्रोजेक्ट पे साइन कर दे। सुनने के बाद हमारी टीम में लीड मिस्टर सू के पास चली जाती है। तो मिस्टर सू मिस्टर जी को मिस लिन को बोलकर ये इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। यह देखकर मिस्टर जी तो कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगता है। हमारी फीमेल लीड को मिस्टर सू उसको ड्रिंक करने के लिए देता है। सब कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा था। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो बोलता है इस बात पे मिस्टर जी गुस्सा करता है। कांच का ग्लास रहता है उसको तोड़ देता है। तो बोलता है कि मिस्टर जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरा हाथ स्लिप कर गया। मिस लिंग के कुछ पेन होने लगता है। तो बोलती है कि मैं तबीयत ठीक नहीं, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मिस लिंग चली जाती है और मिस्टर जी मिस्टर सू को अपना बॉडीगार्ड बोल के वहाँ से निकलवा देता है। मिस्टर जी मिस लिंग को ज्यादा क्लोज आता, उसका फेस करके बोलता है कि तुम क्या इतने सालों तक अभी भी मुझे अपना एक प्लेथिंग ही समझती हो क्या। हम लोग को कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। हमारी फीमेल उठती है तो मिस्टर उसके पास ही रहता है। बोलता है कि कब से मिस लिन डिसीव हो गई और वो बार हॉस्टेस बन गई है। मिस लिन थैंक यू बोलती हेल्प करने के लिए मिस्टर जी को। तो मिस्टर जी कुछ ज्यादा क्लोज आता और बोलता है कि बस थैंक यू। लिन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जी आप अब प्रिंस बन गए हैं, मैं आपको और कैसे थैंक यू बोल सकती हूँ, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। भी मिस्टर जी मिस सू का हेयर पकड़ लेता और बोलता है कि इतना साल हो गया, वो मिस सू कहाँ गई जो मुझे हमेशा परस्यू किया करती थी साल पहले, वो कहाँ गई। तभी हम लोग को फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है जब लोग स्कूल टाइम में थे। मिस्टर जी मिस लिन को बोल रहा था कि तुम मुझे कब तक अपना बॉयफ्रेंड मिस्टर ई के बारे में मुझे सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करती रहोगी, बस एक टॉय बन के रह गया हो तुम जैसे रिच पर्सन के लिए। झूठ बोल रहे ना कि तुम मुझे प्लेथिंग समझती हो, तुम सच में मुझे प्यार करती हो ना, बोलो ना। हमारी फीमेल लीड मिस्टर जी से ब्रेकअप कर लेती है। तो मिस्टर जी गुस्सा करता उसको बाइट कर लेता है। तो मिस लिन बोलती है कि अगर तुम अपना गुस्सा निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। तो मिस्टर जी जाते हुए बोलता है कि ये पल को तुम कभी मत भूलना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट में मिस लिन बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर जी। मिस्टर जी मिस लिन को बेड पे धक्का देता और बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ सोने के बाद भागना चाहती हो। बोलो मत, 6 साल पहले या फिर अभी भी तुम हमेशा मुझे पहले प्रोवोक की हो। मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें इतना इजीली छोड़ दूंगा, तुम्हारा लाइक मैं मौत से भी पत्थर कर दूंगा। मिस लिन बोलते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मिस्टर जी मिस लिन को जाने के लिए बोलता है तो चली जाती। जब वो अपना घर जाती है तो उसकी सिस्टर आ जाती, बोलती है कि सिस्टर रात भर तुम कहाँ थी, कौन ओल्ड मैन के साथ तुमने स्पेंड किया है। अरे छोड़ो, देखो मैं ब्यूटीफुल ड्रेस कैसा लगा है, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन है उस दिन मेरा भी जन्मदिन है, पर तुम्हारा बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा, तुम्हें क्या जेलस फील हो रहा है सिस्टर। हमारी फीमेल लीड का सिस्टर मिस वन मैन रहता है। उसकी ड्रिंक फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर रहती है और हमारी फीमेल अडॉप्टेड डॉटर रहती है। कि अडॉप्टेड मॉम बोलती है कि तुम्हें प्ले बॉय के संग शादी करना होगा मेरी बेटी के प्लेस पे। मिस लिन हाँ बोल के जारी होती है तो उसकी अडॉप्टेड मदर बोलती है कि आज वेवे का बर्थडे, इसलिए अपने रूम से बाहर मत निकलना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, लॉक करके अपने रूम में ही रहना। तो हमारी फीमेल लीड चली जाती है। फिर हम लोग को शाम को दिखाया जाता है बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था विन विन का। मिस्टर जी बर्थडे पार्टी में आ जाते थे। सभी तो बात करने लगते हैं कि मिस्टर जी बर्थडे पार्टी में आए हैं। सभी लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस पार्टी में फेमस बिजनेस मैन मिस्टर जी आ रहे हैं। तभी मिस्टर जी वेनन के पास जाता है तो वेनन बोलता है कि मिस्टर जी आप मेरे बर्थडे पार्टी में आए हैं ना। लेकिन मिस्टर जी का तो आंखें मिस लिन को ढूंढ रही थी जो वहाँ नहीं रहती है। मिस्टर जी बोलता है कि आंटी जहाँ तक मुझे याद है आपकी 2 बेटी है, तो एल्डर डॉटर कहाँ है आपकी। बात पे वेनन बोलती है कि मेरी सिस्टर को इस टाइप का ओकेजन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मिस्टर जी मन में बोलता है कि उसने तो बोला था कि जब उसका कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो मुझसे जानबूझ के हाइड होना चाहती है। फिर मिस्टर जी बोलता है कि आंटी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, अपनी एल्डर डॉटर को ही बुलाइए। इस बात पे मिस लिन की अडॉप्टेड मदर दौड़ते हुए जाती है। लिन को बोलती है कि तुम बर्थडे पार्टी में नहीं हो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम बर्थडे पार्टी में आ जाओ। उसको जबरदस्ती लेकर चली जाती है। मिस्टर जी मिस लिन को देता है तो मिस लिन को उसकी अडॉप्टेड मदर टांगते हुए लेके जाती है टीम में और मिस्टर जी के सामने खड़ा कर देती है। मिस्टर जी बोलता है कि वैसे भी मिस लिन आप हमेशा की तरह ऐसे ही है, कुछ हो जाने के बाद ही आप एंट्री लेती है। लिन की अडॉप्टेड मदर बोलती है कि तुम लोग क्या एक दूसरे को जानते होते। मिस्टर जी बोलता है कि हाँ पहले हम लोग एक बार मिल चुके हैं। मिस लिन की अडॉप्टेड
मदर बोलती है पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ की होगी। उसको वाइन का देती है ग्लास और वाइन पीने के लिए बोलती है, इसे अप्रोजाइट के तौर पे मिस्टर जी से। हमारी फीमेल सॉरी बोलती है लेट के लिए और वाइन पी लेती है। जैसे ही जाने लगती है मिस्टर जी उसको रोकने के लिए बोलते हैं तो मिसेस इनकी अडॉप्टेड मदर अपनी बेटी को सामने करती है। मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिस लिन से बात कर रहा हूँ। मिस वर्नन बोलता है कि मिस्टर जी मेरा बर्थडे ना कि मेरी सिस्टर का है। तो मिस्टर जी बोलते हैं तो क्या हुआ। मिस्टर जी बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है जिन फैमिली का दोनों का बर्थडे की दिन होता है, दोनों बेटी का बर्थडे एक का सेलिब्रेट हो रहा है, एक का सेलिब्रेट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। लिन की अडॉप्टेड मदर बोलती है कि मेरी एल्डर डॉटर को बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं अपनी यंगर बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मिस लिन को बोलती है उसकी अडॉप्टेड मदर मिस्टर जी को कंपनी देने के लिए। तभी मिस वन मन में सोचती है कि जो पर्सन को मैं लाइक करती हूँ तुम मुझसे स्नैच नहीं कर सकती मिस लिन। मिस वर्नन बोलती है कि मेरे ब्रदर इन लॉ आते ही होंगे। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुमने क्या बोला। तो वर्नन बोलती है कि मेरी सिस्टर का फियांसी। मिस्टर सेन चले आता है, अपना इंट्रोडक्शन मिस्टर जी से देता है कि मैं मिस लिन का फियांसी हूँ। मिस्टर सेन मिस लिन को पकड़ कर बोलता है कि मेरी फियांसी है। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, वो चली जाती है। जब अपना हैंड क्लीन कर देते मिस्टर जी उसको पीछे से हक कर लेता है। मिस्टर बोलता है कि तुम क्या पागल हो गए हो, बाहर बहुत सारे पीपल है और कोई सडनली यहाँ पे आ गया तो। मिस्टर जी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मिस लिन तुम्हारा आइज बहुत ज्यादा टैब है मैन को चूज करने में। मिस्टर सेन बाहर से बोल रहा होता है कि मिस लिन तुम ठीक तो हो ना। हमारी फीमेल लीड अपने आप को छुड़ाने लगती है। अमन बोलती है कि अगर ये बात मिस्टर सेन को पता चल गया तो मेरा लाइफ लिन फैमिली में और भी ज्यादा कल्ट हो जाएगा, क्योंकि सबको पता चल जाए कि मेरा और मिस्टर जी का अनक्लियर रिलेशनशिप है। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जी मैं तुमसे बेग करती हूँ प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस्टर जी उसको टर्न करता और बोलता है कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें देखना चाहता है, इससे मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चीट करो इस रिलेशनशिप में। हमारी फीमेल का स्टमक में पेन होने लगता है। तो मिस्टर जी बोलते हैं क्या हुआ। तो बोलते हैं कि स्टमक में पेन हो रहा है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता। उसको जबरदस्ती लेके जाने लगता है, मैं बैठा देता है। फिर मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो वहाँ से चले जाता है। तभी हमारे फीमेल बोलती है कि तुम तो मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाले थे ना। तो मिस्टर जी बोलता है कि फैमिली डॉक्टर तो है ही। मिस्टर जी मेडिसिन देता तो हमारी फीमेल खा लेती है और बोलती है कि बहुत लेट होती है मुझे जाना पड़ेगा। तो मिस्टर जी उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि इतना लेट हो गया, अगर तुम लेन हाउस आओगे तो लोग बहुत सवाल करेंगे, कल चली जाना, फैमिली डॉक्टर तो आ ही रहा तुम्हें देखने के लिए। हमारी फीमेल लीड मिस्टर जी से बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर जी तुम मुझसे नफरत करते बिकॉज मैंने पहले गलती की थी उसकी वजह से, मुझे प्लीज बताओ कि तुम मुझसे रिवेंज कैसे लेना चाहते हो। तो मिस्टर जी उसको अपने पास बुलाता है। तो मिस लिंग जाती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे प्लीज करो। हमारी फीमेल मना करती है तो मिस्टर जी उसे गला पकड़ लेता है, तो बोलता है कि तुम मुझे बेग कर सकती हो लेकिन प्लीज नहीं कर सकती हो। उसको नीचे गिरा देता है। वो जा रहा आता है तभी उसको दोबारा उठाता है और बेड पे देता है और बोलता है कि नीचे बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, तुम्हें ठंडी है, तेरा कल मैं तुम्हें किसी को बोलकर हाउस भिजवा दूंगा। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा मीटिंग कैसा ला ओल्ड लवर से। फिर उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कहीं मिस्टर जी तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड मिस्टर ई जीसू का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ना। हमारी फीमेल फ्लैशबैक को याद करती है कि उसने अपने प्रॉमिस किया था फ्रेंड से यानी मिस्टर ई से कि उसके का ध्यान रखेगी। तभी उसका तबीयत बिगड़ जाता है तो वो अपनी अडॉप्टेड मदर से हेल्प मांगती है कि आप जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज अंकल सॉन्ग का मेडिकल एक्सपेंस दीजिए। इस बात पे उसकी अडॉप्टेड मदर बोलती है कि लिन फैमिली तुम्हारे लिए जो भी अरेंज करेगा सारी तुम्हें करनी होगी। लिन फैमिली के बेनिफिट के लिए तो एग्री हो गई थी, उन दोनों के बीच में डील हुआ था। प्रेजेंट में उसके पास कॉल आता है कि मिस्टर सेफ उसका वेट करे यानी फियांसे तो चली जाती है स्पेस पे। जैसन बोलता है कि तुम खरी खरी क्या कर रही हो। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि कल तुम्हें वेट करते रह गया, मैं नहीं आई थी इसलिए मैं तुमसे अप्रोजाइज करने के लिए आई हूँ। लेकिन मिस्टर सेन तो एक नंबर का ठगी था, हमारी फीमेल लीड के संग बदतमीजी करने लगता है। बोलता है कि तुम पूरी मेरी टाइप को, तुम्हें ऐसे अप्रोजाइज कैसे कर सकती हो। संग बदतमीजी कर रहा होता है। तभी मिस्टर जी चले आते हैं, मिस्टर सेन को कुटाई करते हैं और जितने भी रहते हैं वहाँ पे सभी को मिस्टर जी अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है डिसिप्लिन सिखाने के लिए और हमारे फीमेल को कैरी करते हैं और सोफा पे उसको सुला देते हैं। कैरी होती है तो मिस्टर जी उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम अकेले उस प्लेस पे कैसे जा सकती हो, तुम्हें पता नहीं कि वहाँ पे कितने सारे बंदे थे, ऐसा कुछ भी हो सकता था, तुम्हारे खुद तक कोई फिक्र है कि नहीं है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने पेपर स्प्रे रखा था। तो मिस्टर जी बोलता है कि इतने सारे बंदे के सामने एक पेपर स्प्रे क्या कर लेता। हमारी फीमेल थैंक यू बोलती है मिस्टर जी को। तो मिस्टर जी बोलता है कि लिसन केयरफुली, मैं ही सिर्फ ऐसा पर्सन हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इस सिटी में। बट मिस्टर जी हमारी फीमेल लीड को सब बर्थडे गिफ्ट पर इयररिंग देता है। हमारी फीमेल देखती है और उन्होंने बोलती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू मिस्टर जी को बोलती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि इतना ही। तो मिस सिन बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के पैसे ऑन करूंगी और इतना ही एक्सपेंसिव गिफ्ट तुम्हारे बर्थडे पे दूंगी।
जी बोलता है कि तुम्हारा ऐसा रिएक्शन क्यों होता है, इतना जल्दी किया तुम्हें लाइफ को बचाने के लिए, मेरा हाथ हर्ट भी हुआ और तुम्हें गिफ्ट भी दिया, तो मुझे कोई रिवॉर्ड भी नहीं दे रही हो। ये बोल के मिस्टर जी उसको लिप्स पे किस कर लेता, उसको लिप्स टच करता है, बोलता है कि तुम्हारा लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, प्यारी होती है। तो मिस्टर जी उसको बाइट कर लेते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम डॉग हो, जब देखो बाइट करते रहते हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम तो दे नहीं पाओगे, इंटरेस्ट ही दे दो। वो बोन बाइट करके हो जाता है। तो हमारी फीमेल लीड चली जाती है। जब हमारी फीमेल लीड घर से आती है तो उसकी अडॉप्टेड मदर बोलती है कि तुमने आज जो किया मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, और हमारी फीमेल लीड को चाटा भी मारती है। बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत सेंसर माफी मांगने के लिए, पर तुम वहाँ पे जाके अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो। की मदर बोलती है कि तुम क्या शादी कैंसिल करना चाहती हो क्या, मिस्टर सेन अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि उसने मेरे से बदतमीजी की है। तो उसकी अडॉप्टेड मदर बोलती है कि तुम लोग तो बहुत जल्द शादी करने ही वाले हो, तुम्हें टच भी किया तो इसमें गलत क्या किया। मैन मिस लिन के नेक पे लव बाइट देखती है और बोलती है कौन तुम ओल्ड मैन के साथ हो, मेरी फ्रेंड खुद देखिए तुम्हें लगेज कार से उतरते हुए, तुम मेरे सामने इतना प्योर इनोसेंट बनने का कोशिश मत करो, और तुम्हारे नेक पे टीथ का मार्क है, ऐसा लग रहा है कि वही रिच ओल्ड मैन ने किया है। हमारी फ्रेंड बोलती है कि हाँ एक मैन नहीं किया पर वो ओल्ड नहीं है। बहन बोलती है कि तुम्हें बोलने का मतलब ये है कि ये लव बाइट किसी और का नहीं, गोल्डन प्रिंस मिस्टर जी का है। तो मिस्टर बोलती है कि अगर मैं हाँ बोली तो बहन बोलती है कि सिस्टर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उसकी मदर बोलती है तुम ज्यादा फेनक्स बनने का कोशिश मत करो, अगर तुम्हें शादी कैंसिल की तो मैं मिस्टर का मेडिकल एक्सपेंस रोक दूंगी। इस बात पे हमारी फील बोलती है कि मैं मिस्टर सेन से शादी करने के लिए रेडी हूँ। तब बोलकर पार चली जाती है। तभी मिस्टर जी कार लेके आ जाते हैं। तो हमारी फीमेल लीड कार में बैठ जाती है। बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी बोलते है कि तुम बैड मूड में थी इसलिए मैं आ गया। पे चित पे थप्पड़ के मार्क्स देखते हैं तो बोलती है कि ये ओनली एलर्जी है। तभी उसकी सिस्टर आ जाती है। बोलती है मिस्टर जी मिस लिन को बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर है, तुम क्या उसको हेलो भी नहीं बोलना चाहोगी। तो मिस लिन बोलती है कि बस मैं उसको नहीं बताना चाहती हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूँ। तो मिस लिन बोलती है कि अगर मिस वेमिन को पता चल गया तो जलस फील करेगी, मुझे बहुत ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मिस्टर जी बोलता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो प्रॉफिट तो सोचना पड़ेगा ना। तो मिस लिन बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो मिस्टर जी बोलता है कि हम लोग एक बार किए थे, मैं एक बार ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, दोबारा करना है तो दोबारा सब करना होगा। नाइट स्पेंड हमारा मेन लीड विंडो खोल देता है। तो मिस्टर जी चिल्लाते हुए वेनू को बोलता है कि तुम और भी कुछ देखना चाहती हो तो क्या। तो वेनू बोलती है कि माफ कीजिएगा बोल के चली जाती है। तभी मिस टिन मिस्टर जी पे गुस्सा करते बोलती है कि तुम पागल हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पेशेंस नहीं है, तुम्हें जल्दी जवाब देना होगा। बोलती है कि तुम पूरे पागल हो, बोल के चली जाती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि इतने साल तक तुमने क्या किया, तुम हमेशा ही इम्पेशेंस रहा करती थी, पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया, तुम अपना लाइफ क्या अच्छे से नहीं जीना चाहती हो। जब हमारे फीमेल घर जाती है तो उसकी सिस्टर बोलती है ने देखा मिस्टर जी के साथ कौन सी गर्ल थी। तो बोलती कि मुझे नहीं पता, जो भी कोई थी बहुत ज्यादा लकी थी, मैं भी उसे कल की तरह रेडी होना चाहती हूँ जो मिस्टर जी मुझ पे भी अटेंशन दे। नेक्स्ट डे हमारी टीम में लीड यूनियन पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। पीछे से मिस्टर जी भी पार्क करके अपना कार खड़ा रखते हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिसेस लिन को लेट हो रहा है, हम लोग क्या उनको टीम में छोड़ दे। तो मिस्टर जी बोलता है कि अगर वो लेट हुई तो इससे मुझे क्या, मैं उसको कोई लेना देना नहीं है। तभी मिस्टर जी का असिस्टेंट मतलब बोलता है कि कब से आप लिन को देखने के लिए पार्क करके कार को खड़ा किए और बोलते हैं कि उनको आप ले जाना नहीं चाहते हैं। तभी उधर से हमारी फीमेल लीडर क्लासमेट आ जाता है। वो बोलता है कि मैं भी क्लास यूनियन पार्टी में जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ पे टैक्सी में ही मिलेगा। तो हमारी फीमेल लीड चली जाती है। फिर हम लोग को क्लास यूनियन पार्टी का दिखाया जाता है। वहाँ पे हमारी फीमेल लीड भी आती है और मिस्टर जी भी आ जाते हैं। इसके बाद उस पार्टी में सभी लोग मिस्टर जी का तारीफ करने लगते हैं कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तभी हमारी फीमेल लीड वाइन पीने के लिए लेती है। तो वही क्लासमेट जिसका नाम मिस्टर फेंग रहता वो बोलता है कि तुम ड्रिंक मत करो, तुम्हारे स्टमक के लिए अच्छा नहीं, उसको जूस देता है पीने के लिए। तभी मिस्टर जी लिन के पास पहुंच जाता है और बोलते हैं कि तुम वाइन नहीं पी रही हो। तभी एक और क्लासमेट जिसका नाम बाय रहता है वो बोलती है कि मिस लिन तुम तो बाहर जाया करती थी, तुम वाइन नहीं पीती हो, किसी कम पार्टी में पी लो। और मिस्टर जी का जो फ्रेंड होता है वो बोलने लगता है मैं तो वाइन पीना पड़ेगा, इस पार्टी में आई हो। तो मिस्टर फ्रेंड उसको वाइन पीने से मना करते हैं। तो मिस्टर जी का जो फ्रेंड होता है बोलता है कि सभी को पता है कि मिस लिन किस तरह मिस्टर जी को हर्ट की है, इतने सालों तक वो बॉयफ्रेंड का सब्स्टिट्यूट बना के रखी थी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जी डिनाई नहीं करती हूँ, 6 साल पहले मैं तुम्हें हर्ट किया था, अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो मुझे पनिशमेंट नहीं चाहती है तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। फिर मिस्टर जी उसको वाइन पीने के लिए बोलता है। तो हमारी फीमेल वाइन पीने लगती है, हमारी फीमेल का तबियत बिगड़ने लगता है। तो मिस्टर जी का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें पूरा वाइन पीना होगा, तो सब पी लेती है। वो ज्यादा ड्रंक हो जाती है। तो मिस बाय मिस्टर फैंग को बोलती है कि तुम तो ड्रंक नहीं हो, तुम जाकर मिस को घर ड्रॉप कर दो। तभी मिस्टर जी आते हैं और मिस लिन को पकड़ लेते हैं। मिस्टर फैंग बोलते है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें पता है कहाँ रहती है, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा।
मिस बाय उसको इशारा करती है मिस्टर फैंग को, तो मिस्टर फैंग उसको कैरी करने के लिए जाते हैं मिस लिन को, लेकिन मिस्टर जी मिस लिन को अपने कार में बैठा देता और वहाँ से लेके चले जाता है। तो मिस बाय फैंग को बोलती है तुम मिस लिन को पसंद करते हो? तो बोलती हाँ, तो तुम उसको चेस करो क्योंकि मैं भी मिस्टर जी को पसंद करती हूँ, मैं उसको चेस करना चाहती हूँ। उन दोनों को बीच में डील हो जाता है, अपना अपना लव को चेस करेगा। और दूसरी तरफ मिस्टर जी लिन को बेड पे सुला देता है और उसको फेस टच के बोलता है कि तुम इतना स्टूपिड कैसे हो सकती हो, तुम्हें मैंने जो वाइन पीने के लिए बोला तुम क्या रिफ्यूज नहीं कर सकती हो। मिस लिन नशे के हरस में मिस्टर ई जीसू का नाम लेता है। इस बात पे मिस्टर जी गुस्सा करने लगता और बोलता है कि मैं 6 साल से तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, लेकिन तुम वो डेड पर्सन के बारे में बात कर रही है, तुम मुझसे प्यार इतना करती हो, क्या मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो? अगर तुम उसको इतना ही लाइक करती है तुम ठंड के मारे मर जाओ, उसी के साथ तुम्हें भी दफना दूंगा। ब्लैंकेट हटा लेता है, फिर जाने लगता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोबारा हमारे फीमेल लीड को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। नेक्स्ट हमारी फीमेल लीड जा रही होती है, बोलती है कि मुझे काम पे जाना है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम मुझे करो क्या होटल समझियो, आके ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो बोलती है कपड़े तुमने मेरे चेंज किए हैं। मिस्टर जी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं जो मैंने नहीं देखा है। ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो मिस्टर जी मन में बोलता है कि बहुत जल्दी पतली हो गई और खाना भी कम खा रही है। मिस्टर जी बोलता है कि मिस्टर फैंग कौन है? तो मिस तीन बोलती है वो मेरा स्कूल का क्लासमेट है और कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है। तो मिस्टर जी बोलता है कितना फैमिलियर कि तुम्हारा निकनेम से बुला रहा था? तो बोलती हाँ पर तुम नहीं बुला सकते हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि वो इतना फैमिलियर पर मैं फैमिलियर नहीं हूँ। तभी उधर से ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है और मिस्टर जी से बैग मांगने लगती है। तो हमारी फीमेल को लगता है कि मिस्टर जी के ये साथ गर्लफ्रेंड ऐसे प्यार करता है। तभी मिस्टर जी बोलता है कि मेरी मदर है। शॉक हो जाती है, बोलती कि हेलो आंटी, वैसे भी आप लग नहीं रही कि आप मिस्टर जी की मदर है, बहुत ज्यादा यंग है। मिस्टर जी को उसकी मदर बोलती है कि बैग लाने के लिए, तो चले जाता है। मिस्टर जी की मदर मिस लिन से बात करने लगती है कि मिस्टर जी का फर्स्ट लव जो था उसको एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पे मानी थी, मुझे वो गर्ल मिल जाएगी तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो बोलती कि आपको कैसे पता चला आंटी? मिस लिन बोलती है। तो मिस्टर जी की मदर बोलती कि मैंने रूमर सुना लेकिन मिस्टर इसके बारे में कुछ नहीं बताया था और उसके फर्स्ट लव के बारे में बुराई कर रही थी। उसकी मिस्टर जी आते बोलती कि मदर अब जिसका मैं बात करूँ आपके सामने बैठी है। इस बात पर मिस्टर जी की मदर डर जाती है और बोलती है कि तुम बहुत जल्दी जेंटल हो, तुम इतना क्योर नहीं हो सकती, ओके बाय बोल के चली जाती है। कि वह हमारी फीमेल लीड ऑफिस में जाती तो वही कलीग फ्रेंड बोलती है क्या हुआ तुम्हारा ओल्ड लवर में अभी भी लाइक करता है ना? तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वो तो मुझे लाइक करता है, मैं भी उसको लाइक करती हूँ, पर हम लोग का ओल्ड बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम स्टार्टिंग से अब तक मिस्टर जी को ही तुम लाइक करती थी, तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड मिस्टर जी से मिलता था, सबको यही लगा कि तुम उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर मानती हो, पर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती थी और तुम्हारा मिस्टर ई जीसू से ऐसा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, ऐसा फ्रेंड था वो, तुम उसको जाके एक्सप्लेन क्यों नहीं करती हो? तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैंने इसको बहुत हर्ट किया मिस्टर जी को, एक्सप्लेन करे कोई फायदा नहीं है और हम दोनों का सेम वर्ल्ड भी नहीं रहा। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड फ्लावर बुक लेके जा रही थी, तभी मिस्टर जी कार लेके आ जाता और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो फ्लावर छुपा लेती है, फिर उसको कार में बैठा देता है मिस्टर जी और बोलता है कि तुम इससे इतना प्यार करती हो डेड पर्सन से। तो हमारी फीमेल बोलती है कि उसका आज एनिवर्सरी, अगर तुम्हें रिवेंज है तो किसी और दिन ले लो, प्लीज आज मुझे छोड़ दो। कि बट मिस्टर जी हमारी फीमेल से बदतमीजी करने लगकर तो मना करती। तो मिस्टर जी बोलता है कि अगर तुम शांत नहीं बैठोगी तो मिस्टर जूसी की ग्रिप यार्ड के पास मैं सब करूंगा। तो चुप हो जाती है, फिर रोने लगती है। तो मिस्टर जी से माफी मांगता है, अपने साथ कंपनी लेके आता है। तो मिस लिन बोलती है कि तुम मुझे कंपनी लेके क्यों आए हो? तो मिस्टर जी बोलता है कि ओवर टाइम काम करना है। तो मिस्टर लिन बोलती है कि तुम मेरे साथ ओवर टाइम काम करना चाहते हो? तो मिस्टर जी बोलता है हाँ, और वैसे भी तुम्हारा हर एक टाइम मेरे से बिलोंग करता है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहोगी। मिस्टर जी बोलता है कि मैं मीटिंग से बाहर चल आता हूँ, फिर तुमसे बात करूंगा और उसको बैठने के लिए बोलता है मिस लिन को। तो मिस लिन ऑफिस में बैठी थी और मिस्टर जी मीटिंग के लिए चले जाता है। तभी उसका वही मिस्टर जी का फ्रेंड चले आता है और मिस बाय भी चली आती है। वो लोग देख के शॉक हो जाते हैं मिस लिन को। मिस्टर जी के ऑफिस में तो लोग पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? तो मिस लिन बोलती है कि मिस्टर जी को कुछ बात करना है, इसलिए मैं मिस्टर जी के यहाँ पे वेट कर रही हूँ। मिस्टर जी का फ्रेंड बोलता है कि हम लोग को पता है कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, तो मिस्टर जी के पास पैसे नहीं, तुमने उसको छोड़ दिया प्ले करके, और जब उसके पास पैसे आ गए तुम उसको परस्यू करने के लिए दोबारा आ गई हो ना? तुम जैसी वुमेन सेमलेस वुमन कभी नहीं देखा। क्रिस्टियन बोलते है कि मैंने अपने आप को मिस्टर जी के बाहों में थ्रो नहीं किया है। तो मिस्टर जी का फ्रेंड बोलता है कि मुझे तुम जैसी वुमेन कैरेक्टर अच्छी तरीके से पता। इस बात पर मिस्टर गुस्सा करते हुए चली जाती है, उसके पीछे मिस स्पाई भी जाती है। तभी मिस्टर जी आते मीटिंग खत्म करके और बोलते हैं कि लिन कहाँ गई है? तो मिस्टर जी का फ्रेंड बोलता है कि डोंट वरी, मैंने उस वुमन को यहाँ से बाहर निकाल दिया है और आज के बाद से तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखेगी, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग वुमन है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुमने उसके साथ क्या किया है, तुमने क्यों किया? तो मिस्टर जी का फ्रेंड बोलता है कि बिल्कुल भी अच्छी वुमन नहीं है, वो एक गोल्ड डिगर है। जब
तुम्हारे पास पैसे होते तुम्हें स्टॉक करने के लिए आ गई है, उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकते हो। मिस्टर जी गुस्सा होकर अपने फ्रेंड को कॉलर पकड़ लेता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम भूलो मत मिस लिन तुम्हें पैसे पहले कैसे ट्रीट किया करती, तुम सच्ची प्रोटेक्ट कर रहे हो। मिस्टर जी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना और मिस लिन का दोबारा कभी इंसल्ट मत करना और मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ लूंगा। मिस्टर जी का फ्रेंड समझाता है वो गर्ल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्या तुम वो डिजर्व करती हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि हाँ तुमने थोड़ा सही बोला, मैं कितना भी गलती कर सकता हूँ लेकिन वही गर्ल सिर्फ मुझे डिजर्व करती है, कोई और नहीं। के बाद मिस बाय कॉफी शॉप ने हमारे फ्यूनरल को इनवाइट करती है, उसके संग पे पीती है और बोलती है कि मिस्टर को तुम्हारा और मिस्टर जी का सब कुछ पता है इसलिए तुम्हें लाइक नहीं करता है। मतलब मिस्टर जी का फ्रेंड का नाम मिस्टर मिंग रहता है। बोलते है कि तुम प्लीज मिंग के बात का माइंड मत करना। तो हमारी फीमेल बोलती है कि उसने जो बोला सच बोला। तो बाय बोलती है कि तुम्हारा और मिस्टर जी का क्या रिलेशनशिप है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जी ओनली मुझसे रिवेंज लेना चाहता है इसलिए मेरे साथ है वो। और वैसे भी मैं मिस्टर जी को ओन करती थी, पनिशमेंट में एक्सेप्ट करती हूँ। इस बात में मिसेस लिन का हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं मिस्टर जी को लाइक करती हूँ, स्कूल टाइम से लाइक करती हूँ। जब तुम लोग साथ थे तो मैंने आपको पीछे कर लिया था, जब मुझे पता चला कि तुमने मिस्टर जी को छोड़ दिया है तो मैं वापस आ गई हूँ, तुम प्लीज हम दोनों को ब्लेस करो। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों अच्छा मैच हो। तभी मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें बात क्यों नहीं सुनती हो, तुम ऊपर वेट क्यों नहीं की। तभी बाय मिस्टर जी को हाथ पकड़ लेती, बोलती कि मैंने इसको कॉफी के लिए इनवाइट किया था। तो हमारी फीमेल उन दोनों को ब्लेसिंग करके जा रही थी, मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेते तो हाथ छुड़ा लेती है। मिस बाय बोलती है कि मिस लिन ने बोला है कि तुम्हें भूल चुकी है, तुम्हें न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए तुम क्या दोबारा उसके साथ रिकॉन्सिल करना चाहते हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि नहीं, वो बस मेरी एनिमी है। तो उनके मिस पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक सीन में मिस लिन हॉस्पिटल में रहती है, तभी नर्स बोलती है कि आपको बहुत जल्द मेडिकल बिल पे करना होगा, अभी हम लोग पेशेंट को इलाज कर सकते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड कॉल करती है अपनी एडॉप्टेड मदर को। तो उसकी मदर बोलती है कि मिस्टर सेन हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम जाके अपोलोजाइज करो और ये बोलो कि तुम शादी नहीं कैंसिल करना चाहती, तब मैं पे करूंगी। तो एक्सेप्ट कर लेती है। तभी अंकल सॉन्ग बोलते है कि लिन फैमिली तुमको फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। तो बोलती कि नहीं अंकल कुछ ठीक है। फिर मिस्टर सेन के पास चली जाती है हमारी फीमेल लीड, उससे बेग करती है कि शादी कैंसिल ना करे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ, लिन फैमिली की एल्डर डॉटर मेरे पास आई है शादी ना कैंसिल करने के लिए, बेग करने के लिए। एक्सप्लेन कर दी कि मैं और मिस्टर जी वैसे रिलेशनशिप में नहीं, आप सोच रहे हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे अपना हाथ भी टच करने नहीं दे रही हो, वैसे भी हम लोग फ्यूचर में तो शादी करेंगे ना, और तुम हाथ नहीं टच करने के लिए दोगी तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। तभी वो अपना हाथ टच करने के लिए जिद देती है। तो मिस्टर सेन किस करने लगता है। इस बाहर खड़ा होकर मिस्टर जी देख रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अपना बॉडीगार्ड को ऑर्डर देकर मिस्टर सेन का हाथ भी तुड़वा देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपने बोला था मिस्टर सेन का हाथ तोड़ देने के लिए, मैंने तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने इस लिन को हाथ को टच किया था। तभी मिस्टर जी के बॉस की मदर कॉल आता है कि तुम क्या मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहोगे। तो मना करता है, बोलती है कि यहाँ पे मिस लिन भी आई है। तो मिस्टर जी बोलता है हाँ, फिर चले जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपने डिजाइनर मिस्टर जी की मदर को दिखा रही थी, वह सियनसन डिजाइनर रहती है। तभी उसकी मदर बोलती है, मिस्टर जी की मदर बोलते है कि मुझे नहीं पता था कि मिस लिन इतनी टैलेंटेड गर्ल है, नेक्स्ट बैंक्वेट पार्टी होगा तो मैं ऐसा इंट्रोड्यूस कराऊंगी इसको डिजाइनर। फिर मिस्टर जी को बोलता है कि जाके किचन में देखो खाना रेडी हुआ कि नहीं हुआ। तो मिस्टर जी चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर जी की मदर मिस लिन को बोलता है कि मिस्टर जी तुम्हारा बहुत ज्यादा केयर करता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि आंटी हम दोनों का बीच में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मिस्टर जी के पास गर्लफ्रेंड है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो मिस्टर जी की मदर बोलती है क्या गर्लफ्रेंड। तब मिस्टर जी आते हैं तो उसकी मदर पूछने लगती है कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड कब से हो गई। मिस लिन बोलती है कि मिस्टर जी मिस पायर ने मुझे खुद बोला है कि तुम लोग साथ में हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि मिस लिन तुम कब से सब रूमर्स पर बिलीव करने लगी, मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर मिस्टर जी की मम बहाना मारती है कि मुझे हेयर में कराना है और बोल के चली जाती है और मिस्टर जी को इशारा करती है। तो हमारी पीर बोलती है कि मिस्टर जी मुझे घर जाना चाहिए। तो मिस्टर जी बोलते हैं क्या हुआ, तुम मेरे साथ अकेले डिनर करना नहीं चाहती हो। तो मैं क्या, अपने फियांसे के लिए डर लगता है, तुम क्या उसको सिंसियरिटी देना चाहती है। फिर उसका हाथ पकड़ लेता है मिस्टर जी और बोलता है कि तुम सचमुच उस स्कमबैग से शादी करने वाली हो। अरे फीमेल लीड हाथ हटा देती है। तो मिस्टर जी बोलता है तुम उस स्कमबैग से सचमुच शादी करोगी। मिस्टर जी बोलता है कि तुम ये शादी कैंसिल क्यों नहीं कर देती हो, तुम तो लीड फैमिली की एल्डर डॉटर हो ना। तो मिस लिन बोलती है कि मैं चेंज हो गई हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि हाँ मैं वही पर नहीं रहा 6 साल पहले जो तुमसे बेग करता था कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और मिस्टर जी मिस लिन को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ बैंक्वेट पार्टी में जाना होगा, अगर नहीं जाओगे तो हम दोनों का लव रिलेशनशिप के बारे में मैं तुम्हारी मॉम सिस्टर को बता दूंगी। मिस लिन गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर जी मिस लिन को अपने साथ बैंक्वेट पार्टी में लेके चले जाते थे। सब लोग बहुत तरीके से बात बना रहे होते हैं। देखकर मिस लिन को अनकंफर्टेबल फील होता है। तो बोलती है कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ, मुझे इस काइंड का सिचुएशन में खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मिस्टर जी बोलता है कि कौन बिलीव करेगा, लिन फैमिली की
एल्डर डॉटर, उसको बिल्कुल भी नट पार्टी पसंद नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ पर मिस्टर फंग आते और मिस लिन के पास चले जाते, बोलते हैं कि तुम इस पार्टी में आई हो, तो मिस्टर जी बोलता है कि मेरे साथ आई है, तो मिस्टर फैंग बोलते हैं हाँ। मिस लिन स्माइल करने लगती है, तो मिस्टर जी मन में सोचता है कि दूसरों को देखकर इतना स्माइल करती है, मेरे को देखकर शक्ल पता नहीं क्यों बना लेती है। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें मिस्टर सेन से क्या सचमुच शादी करने वाली हो, अगर शादी करोगे तो फ्यूचर में तुम बहुत ज्यादा इनजस्टिस करोगे, तो प्लीज मुझे बता देना। तभी मिस्टर जी मिस लिन का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मिस लिन मेरे अलावा किसी अनदर मैन को पसंद नहीं करती है। इस बात पर मिस्टर फैंग बोलता है कि मिस्टर जी आपका और मिस लिन का रिलेशनशिप 6 साल पहले खत्म हो गया था, मिस लिन को अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। तो बोलती है ओके। फिर वो चले जाता है मिस्टर फैंग और भी श्लोक का अटेंड करने के लिए। तभी मिसेस लिन देख लेती है अपनी सिस्टर वेनमेन को, तो मिस्टर जी को बोलती है कि तुम्हें पता था पार्टी में आने से पहले कि इस पार्टी में लिन फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं आएगा, फिर यहाँ पे क्या कर रही है। तो मिस्टर जी मिस लिन का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि हम लोग साथ हैं, अभी तो बाद में लिन फैमिली को तो पता चल ही जाएगा। तो वेनमेन बोलती है कि एल्डर सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं यहाँ पे मिस्टर जी से मिल गई थी। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं इसको अपने साथ पार्टी में लाया बिकॉज मेरी मदर का डिजाइनर है। तो मिस्टर जी को लेकर चली जाती है। जब हमारी फीमेल घर जाती है तो मिस वेनमेन बोलती है कि तुम्हारा मिस्टर जी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हमारे फीमेल बोलती है कि मैंने बोला तो मैं उसकी मदर को डिजाइनर हूँ, इसलिए हम लोग बैंक्वेट पार्टी में मिल गए थे। इस वेनमेन बोलती है कि मैंने तुम्हें हक करते हुए देखा, तुम्हारी हिम्मत कैसी, जिसे मैं लाइक करती हूँ उसे सेड्यूस करने की। उसकी मदर चली आती है और हमारी फीमेल को बोलने लगती है तुम जैसी वुमेन थी ऐसी अपने सिस्टर को फ्रेंड को पाना चाहती हो ना, जिससे वो लाइक करता है, तुम उसको सेड्यूस करना चाहती हो। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम ओल्ड मैन को सेड्यूस करती हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मिस्टर जी को भी सेड्यूस करती हो। मिस्टर जी इतना इंटेलिजेंट पर्सन है, तुम जैसे तो सेड्यूस नहीं होने वाले। इसकी मदर अडॉप्टेड मदर गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं अभी अंकल सॉन्ग को हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देती हूँ और उसका मेडिकल पेन से रोक देती हूँ। तो हमारी फीमेल लीड उसकी अपनी अडॉप्टेड मदर का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि आपने बोला सेन से शादी करने के लिए तो मैं रेडी हो गई, अब आप क्या चाहते हो। इस बात पे उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और बोलती है कि तुमने अपनी सिस्टर को पैन पे दौड़े डालने का कोशिश किया, इसलिए मैं इस पनिशमेंट के तौर पे यही दूंगी। वो बोल के चली जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड फटाफट मिस्टर के पास चली जाती है और बोलती है कि लिन फैमिली अंकल सॉन्ग को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देगा, प्लीज मेरी हेल्प करो मिस्टर जी। मिस्टर जी अपने सिस्टर को कॉल करता है और अंकल सॉन्ग को बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए बोलता है। मिस्टर जी बोलता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और तुम्हें करना होगा। मिस्टर जी ने बोला था कि तुम्हें अगर प्रोटेक्शन एक बार चाहिए तुम्हें इस नाइट स्पेंड करनी होगी और दोबारा चाहिए दोबारा स्पेंड करनी होगी। तो हमारी फीमेल मिस्टर जी के पास चली जाती, अपने कपड़े खोने लगती, फिर रुक जाती है। तो मिस्टर जी बोलते हैं क्या वो तुम रिग्रेट कर रही हो। बोलता है कि मैं अपने सज्जन को कॉल करूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती कि नहीं, फिर मिस्टर जी को प्लीज करने लगती है। तो मिस्टर जी भी कंट्रोल नहीं कर पाते, लोग दूसरे को केस करते और साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जी मिस लिन को पकड़ के सबने यही बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स करता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। इसके बाद हमारी फीमेल शोल्डर पर सर रख देती है, क्यों बोल रही है। मिस्टर जी ने बोला था कि मुझे वर्बल थैंक यू नहीं चाहिए। फिर मिस्टर जी बोलता है तुमने उस ओल्ड मैन को जान बचाने के लिए क्यों बोला था, वो कौन है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वो मिस्टर जूसू का फादर है। तो मिस्टर जी गुस्सा करने लगते हैं कि तुम उस डेड पर्सन के फादर को जान बचाने के लिए सब क्यों, मैं अभी उसका जाकर ऑक्सीजन ट्यूब निकाल देता हूँ। मिस लिन बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर जी बोलता है उस डेड पर्सन के फादर को इतना फैमिली ट्रीट करती हो और मेरा क्या, तुम मुझे वेबल ट्रीट करती हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जब मैं ऑर्फन में थी तभी मिस्टर ई जीसी के फादर मुझे रेस किए थे और मैं लिन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हूँ, उसको फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ। मेरा और मिस्टर ई जीसू का कोई भी ऐसा नहीं है रिलेशनशिप जैसा तुम सोच रहे हो। मिस्टर जी मिस लिन को बोलता है कि हमेशा मैं तुम्हारे लास्ट चॉइस रहता हूँ ना। फिर नक्शे में दिखाया जाता है मिस्टर जी चले जाता है अपने फादर से करने के लिए। तो उसके फादर बोलते हैं कि मिस वाई तुम दोनों ने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट तुम लोग शादी कर लो। तभी इसकी मदर रोकने की कोशिश करती है और बोलती है बाय तो वैसे भी फ्रेंड बन सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अभी क्या, लोग बहुत यंग एज है, इन लोग को अपना पे ध्यान देना चाहिए। तभी मिस्टर जी अपने फादर को बोलता है कि फादर मैं इससे कोई शादी नहीं करने वाला। उसका फादर गुस्सा करते हैं तो मिस्टर जी चले आते हैं। तो मिस पीछे आती है, बोलती है कि अंकल के बात तो गुस्सा मत करना। तो मिस्टर जी बोलता है कि हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ और नेक्स्ट टाइम से झूठ बोलना बंद करना कि हम दोनों साथ में हैं। मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकता। मिस बाय बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप खत्म 6 साल पहले हो गया है, तुम क्या अभी भी उसको लाइक करते हो मिस लिन को, मिस लिन से कैसी बुरी हो सकती हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए लेकिन मैं कभी भी तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाने का नहीं सोचा था, मैं तुम्हें एक गुड फ्रेंड समझता हूँ। तो मिस बाय बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बना नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। मैंने ये भी सुना है कि मिस लिन मिस्टर सेन से शादी करने वाले, तुम दोनों का बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मिस्टर जी बोलता है कि पॉसिबल है या नहीं ये मैं सोच लूंगा। वो बोलने कारण बैठ के चले जाता है। कर हमारी टीम में नीट सामान पैक करके जा रही थी, उसकी मदर बोलती है और सिस्टर बोलती है कि तुम क्या ओल्ड मैन के साथ रहने के लिए जा रही हो। तो उसकी मदर बोलती है कि इतना इसलिए तुम ली फैमिली से नहीं जा सकते, भूलो मत
अडॉप्टेशन एग्रीमेंट पे मैंने साइन किया, मरते दम तक तुम लिन फैमिली की मेंबर रहोगी, तुम्हारा बिथॉल गिफ्ट मैं एक्सेप्ट करूंगी। तुमने कहा हमारे फीमेल को बहुत बुरा लगता है। तभी वो बस सॉन्ग से मिलने के लिए जाती है। तो अंकल सॉन्ग बोलते है क्या हुआ, तुम्हें फिर से फैमिली के साथ फाइट हुआ है क्या? बोलती नहीं। अंकल बोलता है कि इतना एक्सपेंसिव मेडिकल पे तुम कैसे भर्ती हो? तो बोलती है कि अंकल मेरे पास पैसा है। तभी अंकल सॉन्ग बोलता है कि सुबह एक न आया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और मिस्टर ई के बारे में। मैंने बोला कि उन दोनों फ्रेंड थे। तभी वो खुश हो गया और उसका नाम मिस्टर जी सब बोल रहे थे। तभी अंकल सॉन्ग उसे कुछ पैसे देते, बोलते कि उसने तुम्हारी हेल्प की तो मेरी तरफ से उसको मिल ट्रीट कर देना। जैसे ही हमारी फीमेल बाहर निकलती तो वहाँ पर मिस्टर जी रहते हैं, उसको अपने साथ रेस्टोरेंट लेके चले आते हैं। बोलते हैं कि इतना एक्सपेंसिव। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे मिल ट्रीट देने वाली, इसलिए मैं रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ। बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कितना एक्सपेंसिव है। फिर मिस्टर जी से कुछ पैसे बोरो करती है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि लिन फैमिली की एल्डर डॉटर को पैसे का जरूरत है। तो बोलती है कि मिस्टर जी मुझे पैसे चाहिए अंकल सॉन्ग को मेडिकल बिल पे करने के लिए। डोंट वरी, मैं जितना भी अर्निंग करूंगी मैं आधा सैलरी तुम्हें दे दूंगी। तो मिस्टर जी बोलता है ओके, लेकिन पहले तुम्हें किस करना होगा। तो हमारे मेल लीड को लगता है किस नहीं करेगी। तभी हमारे फीमेल लीड किस करने लगती है। तो उसका फियांसे बाहर से बोलने लगता है कि सॉन्ग तुम क्या अंदर हो। फिर सैन आते और बोलते है कि लिन तुम क्या अंदर हो, भूलो मत तुम्हारी मॉम ने मुझसे बिथॉल गिफ्ट लिया है। मिस्टर जी बोलता है कि उसकी फियांसे किसी अनदर मैन का अफेयर है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, मैं बुलाऊं क्या? तो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। तो मिस्टर उसके हाथ पे किस कर लेता और बाहर निकलता। बोलते है क्या हुआ मिस्टर सेन? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी वाइफ किसी अनदर मैन के साथ है, प्लीज जाके एक बार देख लीजिए ना, मुझे जाने का परमिशन नहीं मिल रहा है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे किसी को छिपाया हुआ हूँ? बोलता है कि नहीं मिस्टर, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको मील में डिले कर रहा। वो बोलकर मिस्टर सेन से चले जाता है। मिस्टर जी मिस्टर सेन को बोलता है कि मिस लिन तुमसे शादी नहीं की है। मिस्टर सेन बोलता है कि लिन फैमिली मुझसे कुछ ज्यादा ईगर कर रहा शादी करने के लिए, उसकी मॉम तो बिथॉल गिफ्ट भी ले चुकी है, मुझसे बार बार आके बेग की थी कि शादी कैंसिल ना करे। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि ओ ये बात है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और कॉफी पी रही होती है। तभी इसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर मिस्टर जी तुम्हें लाइक नहीं करता है तो मुझसे सेन से शादी करने के लिए क्यों रोक रहा है? अंकल सॉन्ग जो मिस्टर ईस जीसी का अदर है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने में भी हेल्प कर रहा है। समझ में नहीं आ रही तुमसे मिस्टर जी कितना प्यार करता है। तो मिस लिन बोलती है कि मिस्टर जी मुझसे रिवेंज लेना चाहता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि रिवेंज इतने तरीका से अच्छा से लिया जाता है, मैं इतना हेल्प कर रहा है। फिर बोलती है कि ओके तुम्हारा और मिस्टर जी का पॉसिबल नहीं हो सकता, पर तुम्हारा मिस्टर फैंग का क्या? तो मिस लिन बोलती है कि तुम क्या बकवास करो, हम लोग ओनली फ्रेंड है। तभी वो बैठने के लिए जाता है मिस्टर फैंग मिस लिन के सामने। तभी मिस्टर जी बैठ जाते हैं। बोलते है कि तुम मेरे लिए कॉफी खरीद सकते हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है ओके, पर उसको सीट से हटने के लिए बोलता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए मिस लिन से इसलिए कम्युनिकेट कर सकूं। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम दोनों साथ में हो। मिस लिन नहीं बोलती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं इसका क्रिएटर हूँ, इसने मेरा को ऑन किया है। मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं देने में कर सकता हूँ मिस लिन को। तो मिस्टर जी बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, मिस लिन खुद अपने पैसे देगी। मिस लिन की जो फ्रेंड होती है मैंने बोलती है कि पक्का मिस्टर जी मिस लिन को भी प्यार करता है कि वो मिस्टर जी अपने कार में बैठा रहता है। मिस्टर फैंग को बोलते है कि तुम्हें लाइक नहीं करती, अपने साथ लेके चले जाते। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं गिव अप नहीं करूँ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस वर्निन चली जाती है जी के ऑफिस में और बोलती है कि मिस्टर जी मेरे साथ साइन किए इसलिए मैं प्लेस पे आई हूँ। तो वहाँ की जो स्टाफ लोग होती बोलती है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम लोग अंदर आने नहीं दे सकते हैं। तो मिस फ्रेंडमैन झगड़ा करने लगती। तभी हमारे फीमेल लीड आती है। तो आप लोग बोलती है कि मिस टेन ये कौन है? तो बोलती है कि मेरी सिस्टर है। फ्रेंडमैन गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ पे आके मिस्टर को सड्यूस करने के लिए आई हो ना। तो लिन बोलती है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के और मुझे बोलती है कि मैं सड्यूस कर रही हूँ। कि वुमेन गुस्सा होकर मिस लिन को थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तो मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको थप्पड़ मारने की? फ्रेंडमैन बोलती है कि मिस्टर जी आपने मेरे साथ फिल्म साइन किया है और आप दोनों का क्या रिलेशनशिप है? तो मिस्टर जी बोल हम दोनों का कोई भी रिलेशनशिप है तो मैं तुम्हें रिपोर्ट क्यों करूँ भला? वैसे भी इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर है तुमसे अच्छे, तुम्हारा फिगर तो देखो और मैंने तुम्हारा ऑडिशन क्लिप देखा है, तुम्हारा एक्टिंग तो बहुत ज्यादा बुरा है। मिस वेन बोलती है कि मिस्टर जी तुम ये लाइक करते इसलिए तुमने मेरे साथ फिल्म साइन किया है, मैं बर्थडे पार्टी पे आया था। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम गलत सोच रही हो। तो मिस वेन बोलती है कि लिन तो कोई काम की नहीं फिर भी तुम्हारे साथ क्यों है? तो मिस लिन बोलती है कि मिस अंडरस्टैंडिंग। तो मिस्टर जी बोलता है कि इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो मैं इसको लाइक करता हूँ, अपने साथ लेके चले जाता है। फिर लोग बात करने लगते हैं तो मिस वेन गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर जी ऑफिस में लेके आते हैं। तो मिस लिन बोलती है कि तुमने जो बोला तुम मुझे लाइक करते हो क्या बात सच है? तो मिस्टर जी बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी वुमेन रहती है, तुम मेरे वर्ड को क्या सीरियसली ले रही हो? तो बोलती है हाँ मिस्टर जी तुम्हें बिल्कुल भी वुमेन का तो कमी है ही नहीं। तब इसको पहनने लगता है। तो मिस्टर जी बोलते क्या हुआ? तो बोलती है पैर। तो मिस्टर जी देखता है कि उसका न्यू शूज से पैर कट गया है। तभी अपने असिस्टेंट को कॉल करके फ्लाइट पर मंगाता है। फिर मिस बाय स्लीपर लेके आ जाती है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें असिस्टेंट को देखा तो मैं खुद लेकर तुम्हें डिलीवरी करने के लिए आ गई। तो हमारा हीरो खुद अपने हाथों से हमारे फीमेल को सैंडल खोलता है, पहना देता और बोलता है कि मुझे मीटिंग है करना है, तुम्हें वेट करना, मैं आता हूँ। ऊपर को चले जाता है। तो मिस बार बोलती है कि मिस लिन क्या तुम सचमुच मिस्टर जी के साथ हो? तो बिल्कुल
भी नहीं, मिस्टर जी ने मेरी हेल्प किया, बस मैं रीपे बैक करने के लिए आई हूँ। इस बार बोलती है कि तुम्हारा और सेन का बहुत जल्द शादी होने वाला है। तो बोलती हाँ। फिर बोलती है कि तुम इस तरह अगर मिस्टर जी के ऑफिस में आओगी तो सभी एम्प्लॉय लोग क्या बात करेंगे। तो मिस्टर बोलती कि ओके मैं चली जाती हूँ। चली जाती, जब घर जाती तो देखती है उसकी सिस्टर जो मिस्टर जी ने उसको बर्थडे गिफ्ट पर पेयर ऑफ इयरिंग दिए थे वो ली हुई रहती है। बस मांगती है लीन। तो वरुण बोलती है कि मुझे पता है कि मिस्टर जी ने तुम्हें दी है। बोलते है कि तुम्हें दूसरे का सामान चोरी नहीं करना चाहिए। वरुण बोलती है कि तुमने तो मेरा मैन को चोरी करे से मैं लाइक करती थी। वरुण बोलती है कि तुम्हें सेन से शादी करनी है, कि सबको पता है कि तुम सेन की दुल्हन हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें किसने परमिशन दिया मेरे लाइफ का डिसीजन लेने का। वरुण बोलती है क्योंकि तुम लिन फैमिली की डॉग हो। इसमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल वेडिंग ड्रेस में रहती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या सचमुच सेन से शादी करने वाली है। तो बोलती है कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो वो लोग फैमिली लोग मिलकर अंकल सॉन्ग को मरवा देंगे, मुझे शादी करनी पड़ेगी। बोलती है क्या अब तो मिस्टर जी पर गिव अप कर चुकी है। तो बोलती है हाँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर जी ने पूछा था मिस्टर सेन से कि तुम्हें क्या लिन पसंद। तो बोलती है कि पसंद तो नहीं है पर उसका ब्यूटी चार फिगर भी अच्छा, इसलिए मैं उसके संग शादी करने वाला हूँ। बोल के चले जाता है। तभी हमारे फीमेल लीड के पास मिस्टर जी चले जाता और बोलता है कि तुम्हें सब सुनकर तो अपने फियांसे पे गुस्सा आ रहा होगा ना, एक काम करो गिव अप करो, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जी मेरे जैसे लो क्लास पीपल तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं सेन के संग तो शादी करूंगी। तो मिस्टर जी गुस्सा करने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड जा रही होती है। तभी मिस्टर जी को कार में बैठने के लिए बोलता है। तो कार में बैठ जाती है। फिर उसको कार्ड देता है कि मेडिकल बिल पे कर देना और हाँ तुम्हें याद है कि मुझे पैसे दे रहे हैं। तो बोलती है ओके। टेसिंग ने बोलती है कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी प्रॉब्लम हो जाएगा और मिस्टर जी पे मैं बात पहले गिव अप कर चुकी हूँ। तो उसकी मदर आ जाती है, अडॉप्टर मदर, और उसको मिस्टर सॉन्ग से शादी करने के लिए लेकर जाती है। जब मिस्टर सॉन्ग किस करने के लिए जाता है तो मना करती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि विदाउट के शादी कैसे हो सकती है, करने के लिए जा रहा है। तभी मिस्टर जी चले आते हैं, बोलते हैं कि तुम इस स्कम बैग से शादी कैसे कर सकती हो, तो शादी नहीं करोगी। की मदर आती है और बोलती है कि मिस्टर जी इनके साथ लिन को शादी करने के लिए बिथॉल गिफ्ट ले लिया है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुमने बिथॉल गिफ्ट लिया है, तुम खुद मिस्टर सेन से शादी कर लो। हमारी फीमेल को लेके जा रहा होता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम क्या करो मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलते है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है। कि सिस्टर विमना आती है और बोलती है कि अगर तुम इस वेडिंग बैंक्वेट से बाहर गई तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा। तभी हमारी फीमेल मना कर रही थी। तो मिस्टर जी बोलते है कि मुझे दूसरे का सामान चोरी करना पसंद है और वो मिसेस लिन को लेके चले जाता है। मिस्टर गुस्सा करने लगता है। तो लिन की एडॉप्टेड मदर बोलती है कि मैं आपको बिथॉल गिफ्ट दे दूंगी। अब मिस्टर जी को उसने ऑफेंड किया होगा, इसलिए मिस्टर जी उसको सिखाने के लिए लेके गए लिन को। मिस्टर सेन बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, मुझे कोई भी बिथॉल गिफ्ट नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से सेन फैमिली को कितना इंसल्ट हुआ पता भी है, कंपनसेशन 10 टाइम ज्यादा चाहिए। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी तो मैं लिन फैमिली के साथ साला कोलैबोरेशन खत्म कर दूंगा। उसकी मदर पूरा नर्वस हो जाती है, बोलती है कि 10 टाइम ज्यादा मैं कहाँ से पे करूंगी। और दूसरी तरफ मिस्टर जी उसको रूम में लेके जाता, बेड पे सुलाता है, तो किस करता है, बोलता है कि 6 साल पहले मिस्टर ई जीसु था और अभी मिस्टर सेन है, मैं तुम्हारे लिए चॉइस क्यों नहीं हूँ, मैं क्या उन सबसे बहुत ज्यादा बुरा हूँ। ये सब बोल के मिस्टर जी रो रहा होता है। वो रो के वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड भी रो रही होती है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड ब्रेकफास्ट के लिए बैठी थी। तभी बोलती है कि मिस्टर जी कहाँ है। तो मिस बोलती है कि मिस्टर जी आते ही होंगे, आप ब्रेकफास्ट पहले कर लीजिए। तो मिस्टर बोलती है कि नहीं मैं मिस्टर जी का वेट करूंगी। चली जाती है। तभी मिस बाय आती है और लिन को देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करी, तुम्हें तो सेन के संग शादी करनी थी ना। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने शादी नहीं किया। बोलती है तुम्हें बोलने का क्या मतलब है बाय। मिस सेन बोलती है कि मिस्टर जी मुझे वेडिंग से उठा के लेके आ गया है। तो बाय बोलती है कि तुमने 6 साल पहले मिस्टर जी के साथ ब्रेकअप कर लिया और दोबारा उसको परस्यू करने के लिए चली आई। तो हमारी फीमेल गुस्से से जाती है बाय को और बोलती है कि मैं कितना बार एक्सप्लेन करूं, मैं उसको परस्यू नहीं कर रही हूँ और वैसे भी तुम अगर मिस्टर जी को हर्ट को नहीं जीत पा रही तो मेरे ऊपर गुस्सा मत निकालो। बाय उसको थप्पड़ मार देती है लिन को और बोलती है कि अगर तुम मिस्टर जी को मुझसे पा लियो तुम्हें अपने आप पे प्राउड हो रहा है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो हमारी फीमेल दोबारा चाटा मारती है बाय को और बोलती है ना बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। खाने लगती है। तभी मिस्टर जी आते हैं तो बाय कंप्लेन करने लगती है मिस्टर जी को कि मैं उससे बात करी, देखो अचानक चाटा मार दी है। तो हमारा मेन जीत बोलता है कि मैंने इसके भी गाल पे रेड मार्क देखा, तुमने इसको थप्पड़ मारा, तुमने उसको गुस्सा दिलाया तब तुम्हें वो थप्पड़ मारी है। तो बाय गुस्सा कर कहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जी बोलता है कि तुमने उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर जी खुश होता है कि पहली बार उसने उसको फोर्स नहीं किया, फिर उसके साथ रहना चाहती है। इसके बाद मिस्टर जी हमारी फीमेल लीड को जहाँ पे चोट लगा था थप्पड़ से उसको मेडिसिन आ रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड और मिस्टर जी को ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है बंधन बनने के लिए चली जाती है मिस्टर सेन से, बोलती है कि तुम्हें क्या वापस मिस लिन नहीं चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर अपनी वेडिंग से भाग गई और तुम उससे दोबारा शादी करने के लिए बोल रही हो। तो मिस्टर लिन बोलते हैं कि तुम क्या रिवेंज लेना चाहोगे, तुम सभी रिलेटिव के सामने गेस्ट के सामने एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गए थे। मिस्टर सेन बोलते हैं कि मुझे क्या करना होगा दोनों प्लान करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल हाउस आती है लगेज लाने के लिए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि
वैसे भी हम लोग का इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तुम मुझे मेरा लगेज लेने के लिए बुलाई हो। सिस्टर प्लीज बैठो, उसको ड्रिंक करने के लिए देती है। तो हमारे फीमेल को प्लान तो समझ में आ गया था, उसको ड्रग वाला पानी खुद उसको पिला देती है। मिस वुमेन अनकॉन्शियस हो जाती है। तो हमारी फीमेल लाइव चैट पढ़ती है और बोलती है कि तुम मुझसे इतना नफरत करती हो कि मिस्टर सेन के साथ मिलकर मुझे हार्म करना चाहती है। फिर उसी रूम में उसको देती है और मिस्टर सेन और मिस वुमेन नाइट स्पेंड कर लेते हैं। आती है तो मिस्टर जी दौड़ते हुए आते हैं और लिन को हक कर लेते, बोलते कि तुम अकेले यहाँ पे कैसे आ सकती है, तुम्हें पता मैं इतना डर गया था। बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर डी बोलता है कि वरुण मुझे मैसेज की थी, कुछ शो दिखाना चाहती है जो लिन हैस बुलाई थी, इसलिए मैं आ गया था। वो शो तो है। फिर वो जाती है देखने के लिए, तो उसकी मदद पर शॉक हो जाती है मिस्टर सेन और वरुण को साथ में देखकर। मिस्टर संतोष से भाग जाता है। वरुण अपनी मॉम को समझाता है कि मॉम देखिए मुझे फ्रेम करी मेरी सिस्टर को इस बेड पे होना चाहिए था, ना कि मुझे। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जो तुमने मेरे खिलाफ प्लान किया था मैंने तुम पे टर्न कर दिया, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि पता है तुमने कितने बंदे के साथ सोई हो, मिस्टर जी प्रोटेक्ट करा तो क्या हुआ, मिस्टर जी तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा, तुम्हें लाइक नहीं करता। तब मिस्टर जी आता और बोलता है कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं इसको लाइक नहीं करता हूँ। लिन ब्लेम कर रही थी कि मिस लिन बहुत सारे मैन के साथ सो चुकी है, लेकिन मिस्टर जी उसके बात पर ट्रस्ट नहीं करता और अपने साथ लिन को घर लेके आ जाता है। मिस्टर जी घर लेके जाता है मिस लिन को और बोलता है कि तुम्हारा पास्ट में कितने बंदर लोग का सर रिलेशनशिप था, आई डोंट केयर, तुम बस मेरे साथ तो इतना ही काफी है, हम लोग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मिस्टर जी बोलता है कि पास्ट में जो भी कुछ था उसको भुलाकर न्यू स्टार्ट करने के लिए। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जी तुम्हें पता है कि मैं 6 साल पहले तुमसे ब्रेकअप क्यों की थी, बिकॉज लिन फैन ने मेरे को बोला था कि जो लड़के को मेरे को शादी करने के लिए बोलेगी तो मुझे उसी के साथ शादी करना होगा, इसकी वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप कर लेती। ऐसा बात नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर जी हमारी फीमेल किस कर लेता है। फिर हमारी फीमेल मिस्टर ली को नेक्स्ट सीन पे लैप्स पे सोई थी। मिस्टर ली बोलता है कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम लिंग फैमिली की एल्डर डॉटर है, तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लाइफ ऐसा था, पर सब कुछ खत्म हो चुका है, हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस लिन और मिस्टर सेन गिव अप नहीं करेगा। मिस्टर जी बोलता है कि डजंट मैटर, तुम हो मेरे पास, ये कुछ होगा हम दोनों ही फेस करेंगे। इसी में देखते हैं मिस्टर जी ऑफिस में बैठाया हुआ था, हमारी फीमेल दुकान समझा रहा था। तभी मिस्टर मिंग आते और इस लिन को देख के बोलते कि यहाँ पे क्या कर रही है। तो मिस्टर जी बोलता है कि हम दोनों अब साथ हो चुके हैं। लिन भी बोलती कि हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था क्लियर हो गया। तो मिंग गुस्सा करने लगता और बोलता है कि बैड तुम्हारी पार्टनर है ना। जी बोलता है कि मेरी फ्रेंड है, मेरी लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकती। आप बार बार मिस लिन को टारगेट ना करो, अगर ऐसे ही करते रहोगी तो हम दोनों का फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगा। तो मिस्टर मिंग गुस्सा करके चले जाते हैं और हमारी टीम में मिस्टर सी को बोलती कि मेरी वजह से मिंग के साथ फाइट मत करो। इसी में देखते हैं हमारी फीमेल लीड अपने फ्रेंड के साथ जाती है शॉपिंग करने के लिए, बोलती है कि मैं आज अपने लिए कपड़े नहीं खरीदूंगी। तो इसकी फ्रेंड बोलती है किसके लिए। तो बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर सी के लिए। तो इसकी फ्रेंड खुश हो जाती है। फिर वो लोग भी पसंद करते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि उसको पसंद आएगा। तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि ऑफ कोर्स यार उसको पसंद आएगा, तुम लेके तो जाओ। हमारी फीमेल लीड वो टाई खरीद देती है और मिस्टर सी जो वापस आते हैं तो बोलती है कि तुम कपड़े मत खोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो लीन लेने के लिए चली जाती है। तो मिस्टर जी बोलता है कितना टाइम लगा रही, लगता है कि कुछ बड़ा सरप्राइजिंग है। लीन आती है और मिस्टर जी को गिफ्ट देती है। तो मिस्टर जी बोलता है बहुत अच्छा है। तो बोलती है कि पसंद आया। तो मिस्टर जी बोलते हैं हाँ, को पहनाने के लिए बोलता है। तो हमारी फीमेल लीड पहनाती है। तो मिस्टर जी कुछ ज्यादा क्लोज आता है, उसको हक कर लेता है। फिर अभी हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट सीन में बात करती हुई जा रही थी। कोई रेस्टोरेंट में मिस्टर जी के फादर बुलाए थे। तभी हमारी फीमेल लीड अंदर जाती है। तो मिस्टर जी का फादर बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारा अब मेरा अफेयर चल रहा है, तुम दोनों का तो 6 साल पहले सब कुछ खत्म हो गया था ना, तुम लोग दोबारा हो गए। वहाँ पे मिस बाय भी रहती है, बोलती है कि लिन तुम्हारा और मिस्टर जी का कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि तुमने मिस्टर जी को पहले छोड़ा था, तुमने मिस्टर सेन को भी छोड़ दिया। सेन फैमिली बस ये चाहता है तुमसे रिवेंज कैसे लिया जाए। मैंने ये भी सुना है कि मिस्टर मिंग के साथ मिस्टर जी का झगड़ा हो गया है। मिस्टर जी का फादर बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ओनली प्ले कर रहा है, तुम्हें तो पता ही है कि बाय का और मिस्टर जी का एंगेजमेंट भी होने वाला है, लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, इसलिए तुम अपना आइडिया पे गिव अप कर दो, इन दोनों का रिलेशनशिप इफेक्ट मत करो। ये हमारी ट्रेनर बोलती है कि मैं और मिस्टर जी ने डिसीजन लिया कि हम लोग दोबारा साथ हो जाएंगे, इस बार मैं मिस्टर जी को छोड़ के नहीं जाने वाली इतना इजली। मिस्टर जी का फादर बोलता है कि तुम्हें बोलने का ये मतलब है कि तुम मेरे बेटे के साथ पिकअप नहीं करने वाले, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बेटे के लायक हो। बात एकदम अच्छा बन के चली जाती है लिन के पास और बोलती है कि तुम प्लीज अंकल के बात का बुरा मत मानना, हम लोग को यही लगता है कि तुम्हें मिस्टर जी को छोड़ देना चाहिए, तुम दोनों ब्रेकअप करो, तुम दोनों एक दूसरे को लायक नहीं हो। तभी हमारी मेल लीड आता है
पीछे से मिस्टर जी और बोलता है कि मेरा डिसीजन कौन लेने वाला है कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ, किसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। पायल बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर जी, तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना। मिस्टर जी बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर जी के फादर बोलता है कि मैंने मिस लिन को यहाँ पे बुलाया था, इसमें बाय का कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर जी बोलता है कि जो भी कुछ हो मैं इसी से शादी करूंगा, अगर मैं इसे शादी नहीं किया तो रेस्ट ऑफ द लाइफ सिंगल ही रहूंगा। तभी उसके फादर बोलता है कि अगर तुम इस वुमेन से शादी करोगे जी फैमिली से निकल जा। तभी इधर से उसकी मदर आती है और बोलती है कि मेरे बेटे को फैमिली से निकालने वाला कौन है। ये देखकर उसका हस्बैंड तो पर डर जाता है। तभी उसकी वाइफ समझाती है कि मेरी बेटी के लिए मिस लिन एकदम बेटर है। तो कौन हस्बैंड अपनी वाइफ का बात नहीं मानता है, तो भी मानना पड़ा और वो एक्सेप्ट कर लेता है मिस लिन को एज ए डॉटर इन लॉ। मिस बाय का तो फेस ही बन जाता है। और जाने के बाद मिस्टर जी मिस लिन को बोलता है नेक्स्ट टाइम से अगर डैड बुलाने के लिए मिलने के लिए बुलाएंगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो हमारी फिल्म बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारा डैड का रिलेशनशिप खत्म होने वाला था। तो मिस्टर जी बोलता है कि हम लोग को कोई भी अलग नहीं कर सकता। तभी बाय आती है और बोलती है कि तुमने कौन सा ट्रिक अप्लाई किया जो आंटी भी एग्री हो गए। हमारी फीमेल बोलती है कि जो भी कुछ हो, जी मुझसे प्यार करता है, मैं इसको डिजर्व करती हूँ। तभी मिस बाय बोलती है कि मैं तुम पे गिव अप नहीं करूंगी मिस्टर जी, मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। जी बोलता है कि कुछ भी कर लो, मैं ओनली मिस लिन से शादी करूंगा और तुमसे तो कभी शादी करूंगा ही नहीं। गुस्सा कर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा मिलिट बोलता है कि मैं कॉल पिकअप करके आता हूँ। तभी हमारी फीमेल मार्केट में घूमने लगती है तो उसकी सिस्टर वेमन चली आती है और बोलती है कि मिस्टर जी का तुम साथ हो गए तो क्या अपने सिस्टर को ही भूल गई और तुम मुझे इग्नोर भी कर रही हो। वेमन बोलती है कि मुझे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम मिल गया है, मिस्टर जी मेरे साथ किया था तुम्हारी वजह से। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जी ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया था तुम डिजर्व ही करती हो। फिर उसका कान में मिस्टर जी जो गिफ्ट दिया था वो ईयरिंग देखती है और मांगने लगती है। सभी लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर जी ने अपने फर्स्ट लव को ये ईयरिंग दिया था ऑक्शन पार्टी में लेकर। सबको यही लगता है कि मिस वेन मिस्टर जी की फर्स्ट लव है। हमारी फीमेल बोलती है कि प्रिटेंड करना बंद करो। तभी मिस्टर जी चले आते हैं। ये देख के वेन पर डर जाती, बोलती कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरी कब फर्स्ट लव बन गई हो, झूठ बोलना बंद करो। तभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस वेन प्रिटेंड कर रही है मिस्टर जी की फर्स्ट लव, जो वो है ही नहीं। भी वेन लिन पे गुस्सा करने लगती है कि तुम मिस्टर जी को कैसे सजेस्ट कर सकती हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि अपना बकवास बंद करो, तुम स्प्रेड मत करो रिमर्स कि तुम मेरी क्लब हो और मिस लिन पे फ्रेम मत करो। मुझे सचमुच तुम्हें लेसन टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मिस्टर जी मिस वेनवेन को जितना भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे बैन करा देता है। वेनवेन बस चिल्लाते हुए रह जाती है। इसके बाद वेनवेन घर जाती है तो इसकी मदर बोलती है कि सेन फैमिली ने विथआउट गिफ्ट 10 टाइम ज्यादा मांगा है, हम लोग का कंपनी का कंडीशन भी ठीक नहीं, तो हम लोग कैसे पे करेंगे समझ में नहीं आता। मैंने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर लिन और मिस्टर जी ओल्ड लवर है, अगर तुम्हारी सिस्टर को हम लोग केस करके अपने घर लेकर आ जाए और अच्छी तरीके से बातें कर तो सॉफ्ट हो सकती है, हम लोग का हेल्प कर सकती है। इसके बाद वेनन चली जाती है अपनी सिस्टर से मिलने के लिए। इसको वेस्ट करने का पूरा कोशिश करती है कि सिस्टर मेरे पास आ जाओ और तुम्हें लिन फैमिली को हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन हमारी फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है और चली जाती है वापस। तो मिस वेनन बोलती है कि सिस्टर तुम मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारे अंकल सॉन्ग पर मैं अटैक कर रहा हूँ। उसी तरफ हमारी फीमेल जाती है और मिस्टर जी को पीछे से हक कर लेती है। मिस्टर जी बोलते हैं क्या हुआ, तुम इस कम बैक से डिवोर्स लेने वाली हो, तुम क्या उस मिस्टर सेन से दोबारा शादी करने के लिए तुम्हारे फैमिली बोल रहे हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती कि नहीं, वो मुझसे हेल्प मांगने के लिए ओनली बस आई थी। तो मिस्टर जी अपनी वाइफ को हक कर लेता है। तभी उसके पास कॉल आता है कि अंकल सॉन्ग का तबियत बिगड़ गया है। हमारी फीमेल फटाफट अंकल सॉन्ग से मिलने के लिए जाती है और मुझे बोलती है कि अगर अंकल सॉन्ग को कुछ होगा तो मैं कैसे करूंगी। फिर डॉक्टर आता है और फैमिली मेंबर को बुलाता है, फिर कुछ डिस्कस करना था। हमारे फीमेल चली जाती है। तभी अंकल सॉन्ग कुछ बोलने वाले थे तो मिस्टर जी क्लोज आता है। अंकल सॉन्ग बोलते हैं कि तुम मिस्टर इशू हो क्या। तब उधर से मिस वेनन चली आती है। फिर मिस वेनन मिस्टर जी को बोलते हैं कि तुम मेरी सिस्टर का फर्स्ट लव का सब्स्टिट्यूट हो आ ही रहोगे। फिर मिस्टर जी बोलते हैं कि इससे क्या हुआ। तभी वेनन बोलती है कि तुम मेरे सिस्टर मिस्टर सीजू के फर्स्ट लव हो, फिर उसकी तरह दिखते हो, तुम इसके सब्स्टिट्यूट ही तो हुए, मेरी सिस्टर तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करती है। तभी हमारी फीमेल आती और बोलती है कि हाँ, स्टार्टिंग में मिस्टर जी को मैं अपने फ्रेंड मिस्टर जीसू की तरह समझती थी, उसको सब्स्टिट्यूट कभी मैंने नहीं माना, मैं मिस्टर जी को ही लाइक करती थी और मिस्टर जीसू मेरा फ्रेंड था। ये रूमर्स फैलाना बंद करो। मैं बोलने लगती है कि तुम कभी भी मिस्टर जी के लिए लाइक हो ही नहीं, उसका इंसल्ट करने लगती है। तभी हमारी फीमेल चाटा मारती है। तो वेनन बोलती है कि तुमने मुझे चाटा मारा। लिन बोलती है कि इतने साल तक लिन फैमिली मैंने जो भी बोला मैंने सब कुछ किया, बस बहुत हो गया। अंकल सॉन्ग बोलते हैं कि मिस वेनन उन्हें हार्म करने का कोशिश की थी। तो हमारी फीमेल और गुस्सा करती है और मिस्टर जी मिस वेनन को बोलते हैं बॉडीगार्ड लोग को
इसको पुलिस का हवाला कर दो, सारा एविडेंस पुलिस को दे दो। गुस्सा करती रह जाती है। उसको बॉडीगार्ड पुलिस स्टेशन लेके चले जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल घर जाती है तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि तुम कितने बंदे के साथ हो, पर अब तुम सिर्फ मेरी हो। हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने हॉस्पिटल में जो बोला वो सच है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी अपना फ्रेंड मिस्टर ई का सब्स्टिट्यूट नहीं माना है। जैसे मेरा फैमिली है पर तुम मेरे लवर हो। मिस्टर जी बोलता है कि इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे का फर्स्ट लव है। बोलती हाँ। के बाद मिस्टर जी और हमारी फीमेल एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। करने के बाद मिस्टर जी और किस करते तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अंकल सॉन्ग का ध्यान रख के थक गई हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो मिस लिन सावर लेने के लिए चली जाती है। सावर लेके सेक्सी वाला ड्रेस पहन के आती है और बोलते है कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए पहनी होती। मिस्टर जी बोलता है कि बहुत सुंदर लग रही। फिर उसके साथ किस करता है, नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे मिसेस बोलती है मिस्टर जी को तुम्हें काम पे नहीं जाना। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो लोग साथ में ऑफिस भी जाते हैं। मिस्टर जी मिस लिन को किस भी करता है उसके फ्रेंड के साथ और बोलते है कि हम लोग दूसरे से प्यार करते हैं। जब वो ऑफिस आती है तभी वहाँ पर मिस्टर फैंग से मिलने के लिए आता है और तो मिस लिन मिस्टर फैंग से ऑफिस से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पे मिस्टर फैंग अपना कन्फेस करता और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मिस्टर जी के साथ वापस हो गई हो एक साथ। तो बोलती है हाँ हम लोग साथ हो गए हैं। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें बाद में हॉट होगा, मिस्टर जी तुम्हें छोड़ देगा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और जो कन्फेस किया था उसको रिजेक्ट कर देती है। तो मिस्टर फैंग गुस्सा कर चले जाता है। फ्रेंड बोलते है क्या तुमने मिस्टर फैंग को रिजेक्ट कर दिया। तभी मिस्टर जी आते और बोलते है क्या तुमने उससे प्रॉमिस तो नहीं किया ना, तुम मुझसे लाइक करते, तुम सिर्फ मेरी हो। बोलती कि डोंट वरी मैं उसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी हूँ। जिसके बाद हमारा मेन लीड फीमेल लीड एक दूसरे को हक करता, एक दूसरे के संग फ्लर्टिंग भी कर रहे थे कि हम लोग को बार में दिखाया जाता है जहाँ पे मिस बाय और मिस्टर फैंग दोनों मिलकर प्लान करते हैं। इसके बाद मिस्टर फैंग हमारी फीमेल लीड को लास्ट टाइम मिलने के लिए बुलाता है उसको कैफे शॉप में, उसको ड्रिंक में कुछ मिला देता है। हमारी फीमेल लीड पी के अनकॉन्शियस हो जाती है। जब उसका नींद खुलता है होटल में रहती है। मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं तुमसे प्यार से बोला मेरे साथ आ जाओ, लेकिन तुम तो मानने को रेडी नहीं थी, इसलिए मुझे तरीका अपनाना पड़ा। और दूसरी तरफ बाय चली जाती है मिस्टर जे के पास, उसको भड़काने लगती है कि मैंने देखा है कि मिस लिन मिस्टर फैंग के साथ होटल रूम में गई है। उन दोनों को कुछ ज्यादा इंटीमेट वाला फोटो भी दिखाती है। ये देखकर मिस्टर जी गुस्सा करता है, फटाफट वो होटल में पहुंच जाता है। मिस्टर फैंग को अच्छा खासा कुटाई करता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई मिस लिन को टच करने की। तो मिस्टर फैंग बोलता है मैं तो इसके साथ प्ले कर रहा हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं इसके साथ प्ले नहीं कर रहा, मैं इसे 6 साल से प्यार करता हूँ और तुम्हें नहीं पता कि मैं किस हद तक इससे प्यार करता हूँ। मिस्टर फैंग को पुलिस स्टेशन अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर भिजवा देता है। इस सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल के साथ मिस्टर जी रहता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे नहीं पता क्या हो जाता अगर तुम नहीं आते। तो मिस्टर जी बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन लीड फीमेल लीड खाना खा रहे थे और मिस्टर मिंग भी मिस लिन को एक्सेप्ट कर लेता और मिस्टर मिंग के साथ फीमेल के फ्रेंड रहता। उन लोग को भी लगता है कि स्टार्टिंग हो गया था लव स्टोरी। लोग खाना खाते हैं, बात करते हैं। फिर जब वो जा रही थी डिजाइनर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तभी देखते हैं बाय है। तो बाय को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बाय बोलती है क्यों तुम डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। जैसे वो अपना डिजाइन दिखाती है कि सिस्टर और मिस बाय दोनों क्लेम करने लगते हैं कि हमारी फीमेल लीड ने डिजाइन कॉपी किया है मिस बाय का। यहाँ पर मिस्टर जी आते सारा एविडेंस दिखाते हैं कि जो इसके पास डिजाइन है वो भी मिसेस इनका, ये अलग झूठ बोल रहे हैं। इस बात पे पूरा फर्मिन डर जाती है और बाय को बोलती है कि तुम्हारा प्लान था मिस को फ्रेम करने का, तुम सारा ब्लेम मुझ पे कैसे डाल सकती हो। उन दोनों की पुलिस पकड़ कर लेके चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर जी को थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम्हारे साथ रहना है। अरे फीमेल लीड एक्सेप्ट कर लेते हो, लोग दूसरों को किस करते हैं, हमेशा साथ रहते। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।